हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि मुझे एक पर्टिकुलर विज़न आता था मेरी मैरिज के लिए। अब ये विज़न क्या होता था कि मैं देख रही हूँ कि एक इंसान से मेरी शादी हो रही है, मैस्कुलिन है और जिसका चेहरा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। वाइट पूरा जो वाइट शैडो होता है ऐसे दिखता है, लेकिन उसका चेहरा मुझे नहीं दिखता है। और अब वहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर विजन में क्या होता है कि ये इंसान एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में है। प्रोफेशन में आप लोगों से नहीं शेयर करूँगी। और उस प्रोफेशन में क्या है कि वो अपनी पावर्स के लिए जाना जाता है। अब पावर्स भी छोटी मोटी पावर्स नहीं, मतलब वर्ल्ड वाइड ऐसा है। तो इतना मुझे दिखाई पड़ता था। और एक चीज़ और दिखती थी कि मैं इस इंसान के साथ में शादी के बाद में चार्टर प्लेन में ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी बहुत सारी जगह पे, ऑलमोस्ट लाइक ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड। ये फ्रीक्वेंट विजन मुझे आता था। कम से कम मैं 6-7 साल की रही होंगी, तब से मुझे ये विजन क्लियर दिखता था, खुली आंखों से दिखता था। तो मेरे लिए ना एक कंसर्न होता था। कंसर्न क्या था? एक तो इस इंसान का चेहरा नहीं दिखता है मुझे, दूसरा इसका प्रोफेशन। और फिर मुझे लगा कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, मे बी मैं सोच रही हूँ या ज़्यादा सोच रही हूँ। और इस बारे में सोचने का दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो मैरिज प्रेशर, जो कि फैमिली से बहुत ज़्यादा होता था चाइल्डहुड से। दूसरा, जैसा कि बहुत ज़्यादा ईव टीजिंग मैंने एक्सट्रीम लेवल पर फेस करी है चाइल्डहुड में। तो मुझे लगता था कि शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कोई एक पावरफुल लड़का होगा, पावरफुल इंसान होगा जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैंने कहा क्या मैं ऐसा सोच रही हूँ? फिर मैंने खुद से कॉन्वर्सेशन किया कि नहीं, ये मैं सोच नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होने के साथ साथ फिज़िकली भी स्ट्रांग हूँ। मुझसे एक मैस्कुलिन कभी भी अगर फिजिकल फाइट हो जाएगी तो वो जीत नहीं सकता है। उसके पीछे सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जिससे मेरे पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स अवेयर हैं। तो इन चीज़ों से क्या हो कि फिजिकल स्ट्रेंथ इन लोगों ने देखी हुई थी मेरी ना, और वो बहुत सरप्राइजिंग थी। तो मेरे लिए भी शॉकिंग था, बट मुझे तो पता था कि क्या है। तो मुझे पता था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कभी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करे। मैं अपने लिए बहुत हूँ, खुद की मैं टेक केयर कर सकती हूँ। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली किसी लड़के की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सा फिर मैंने कॉन्वर्सेशन खुद के साथ में किया। लेकिन फिर भी ये था कि मैंने कहा अगर मैं कल को शादी करने का सोचूंगी भी, इन केस कभी फ्यूचर में अगर सोचा, तो मैंने कहा मैं इस प्रोफेशन के इंसान से शादी करने का क्यों सोचूंगी। ये बहुत पर्टिकुलर प्रोफेशन है जहाँ पर जाते तो कई लोग हैं, लेकिन टॉप पर कोई एक आध ही रह जाता है। तो अब ये कंसर्न था, लेकिन मैंने जज नहीं किया कि अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि अगर मुझे शादी करनी पड़ी इस तरह के इंसान से, तो क्या मैं उसके प्रोफेशन की वजह से बैकआउट करूँगी? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा ये बार बार जो विजन मुझे आता था ना, मुझे इससे प्रॉब्लम होती थी। क्यों? अगर एक तो ये बहुत पावरफुल है, ये पर्सन अपनी पावर्स के लिए जाना जाता है। और मैं जिस फैमिली जनरेशन ख़ानदान से आती थी, वहाँ पर ऑलरेडी मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा विमेंस पर टॉर्चर तो करते थे, मतलब डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल होती थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मुझे तो यार, मैं ऐसे इंसान से कभी शादी करने का सोचूंगी नहीं। तो अब ये विजन से ना मुझे प्रॉब्लम बहुत होती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता था। और मैं जानती थी कि मुझे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, विजन आता है मुझे। और कई सारी चीज़ें जो होने वाली होती थी उनका मुझे पहले से पता होता था, और वो ऐसे बहुत बार हो चुका था। तो मुझे ना कई बार टेंशन होती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा होने वाला है। तो मैं डर जाती थी कि नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा क्या हुआ कि अच्छा, तो फिर मैंने ना विजन्स को ना ब्लॉक करना वहाँ से शुरू करा। एनर्जेटिक मैं कई सारे ब्लॉक्स करती थी विजन्स पर, जिसमें कुछ पर मैं कामयाब रही, लेकिन सब पे नहीं रही। ये सॉर्ट ऑफ पावर है जो कि हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ों को मैं ब्लॉक कर सकती थी उस टाइम पे, जो मैं करती भी थी। लेकिन ये तो पर्टिकुलर विजन था जो फ्यूचर से कनेक्टेड था, जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। तो ये पर्टिकुलर विजन ना उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं सोच रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझ पर शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर जो ईव टीजिंग से मैं गुजर रही थी कि शायद कोई लड़का आएगा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती ना, मैं तो हुई नहीं नॉर्मल इंसान। मुझे ऑलरेडी इतनी सारी पावर्स मैं रिकग्नाइज कर चुकी थी मुझ में, अगर मैं स्पिरिचुअल पावर्स की बात करूँ तो मुझे पता था कि मुझे कभी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, स्पेशली अगर बात मुझे प्रोटेक्ट करने की आएगी तो
अब क्या हुआ कि और ये मुझे डिवाइन कम्युनिकेशन में आने, डायरेक्टली कम्युनिकेशन में आने से पहले ये विज़न मुझे आता था, और मैं कुछ 6 या 7 ईयर की रही होंगी जब से ये विज़न मुझे आता था, या कह लो तब से मैंने ध्यान देना शुरू किया कि ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ता है। अब कभी महीने 2 महीने में दिखाई पड़े तो बात अलग है, ये तो ऑलमोस्ट सेकंड डे होता था कि ऐसा मुझे दिख रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। सो ये पर्टिकुलर विज़न था, मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको डायरेक्टली विजन्स नहीं भी आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको सोते वक्त दिखाई पड़ता होगा ड्रीम्स के थ्रू, और अगर ऐसा कुछ रिपीटेड है तो आप उसको नोट्स बनाओ, वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा डी कोडिंग में, और चीज़ें जैसे कनेक्टेड होती हैं, जैसे जो मैं आपको बाद में गाइड करूँगी। सो ये चीज़ है, ये विजन है जो आपको फर्दर जब मैं स्टोरीज शेयर करूँ तो आपको क्लैरिटी देगा। इससे आपको अपनी स्टोरीज अपनी जो जर्नी है उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।